जी पार्ट A3 स्टार्ट हो गया जी, आ जाए। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट अब क्या थी? रिक्वायरमेंट थी जनाब, रेकंसाइल करें बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट को, रेलेवेंट वेरिएंसेस निकालें अंडर मार्जिनल। सेल के दो वेरिएंस, मटेरियल के, प्राइस के और यूजेज के, ये दो वेरिएंस, चार हो गए। वेरिएबल ओवरहेड भी हैं, इसका एफिशिएंसी और एक्सपेंडिचर वेरिएंस 6 हो गए, और फिक्स्ड ओवरहेड, लेबर छोड़ गया हूँ ना यार, तो फिर लेबर के भी निकाल लेंगे दो, ठीक है। तो दो सेल के, दो मटेरियल के, दो लेबर के 6, दो ओवरहेड्स वेरिएबल वाले 8 और एक फिक्स्ड, क्योंकि मार्जिनल है तो एक ही होगा, ठीक है। अब आज फार्मूलों से बात ऊपर निकल गई है बच्चों, बहुत माजरत के साथ आज आपको फार्मूलाज बताने पड़ेंगे। अच्छा, अगर आपको तकलीफ बहुत हो ना, मिसाल के तौर पे शदीद, तो मैं इतनी को गुजारिश है कि आपको मैं ये सहूलत सिर्फ दे सकता हूँ कि मैं रख देता हूँ यहाँ सामने, अगर किसी को याद ना आए तो, लेकिन इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, ठीक है ना। लिखने में नहीं दूंगा आज आपको, बहुत हो गया अब, ठीक है ना, बहुत आपने कर ली प्रैक्टिस अब इनकी। ये सही क्यों नहीं रखे हुए इधर? शुरू करें जी काम। किस किस चीज को रेकंसाइल करना है? बजटेड प्रॉफिट कितना आया है? 4 कितना 540 और 45 व्हाटएवर, ठीक है। और नीचे क्या है? अब इनको रेकंसाइल करना है, ठीक है। शुरू करते हैं अब ये काम यहां पर। तो पार्ट ये क्या था जी? ए था या 1 था? ये क्वेश्चन नंबर ही नहीं लिखवाया आपने। चलो जी, नवा काम शुरू हो गया, बस करो बस करो। ए रिक्वायरमेंट, ए रिक्वायरमेंट, बी रिक्वायरमेंट, रेकंसिलिएशन बनानी है जी हमने, रेकंसाइल करना है बजटेड प्रॉफिट को। यही रेकंसिलिएशन है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की। वो रेकंसिलिएशन फिर थोड़ी सी मुश्किल थी, जो हम मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन वाले प्रॉफिट को रेकंसाइल करते थे। ये तो बिल्कुल सिंपल, ये उससे भी सिंपल है। देखो ना, आपने वेरिएंस निकाल लिए बजटेड प्रॉफिट से एक्चुअल प्रॉफिट तक, वही प्लस माइनस करके, वही तो असल मसला है। जो सोचा था एक्चुअल में उससे जो चेंज आया है वो क्यों आया है? तो बहुत सारी चीजें हैं। आपने सोचा था 4500 का प्रॉफिट आएगा, माशाल्लाह 8100 का आया है। क्या हुआ? शायद सेल ज्यादा की थी, शायद कोई ओवरहेड्स कम हो गए, शायद को लेबर कम होगी, मटेरियल बढ़ गया, कुछ बहुत सारे मटेरियल भी सस्ता हुआ है माशाल्लाह से, ठीक है। तो खैर ये सारी बातें, बजटेड प्रॉफिट रिक्वायरमेंट ए से मिला है आपको कितना? 4540। ये मैंने इतनी जगह क्यों छोड़ी? आज सारे वेरिएंसेस यहीं पर ही चलेंगे, ठीक है। अब शुरू हो जाओ जी, लाल मार्कर जरा एक दो निकाल लो यार, ताज़ा दम करके, ठीक है, दम करके नहीं। अच्छा हाँ जी, सेल का बिल्कुल बिल्कुल अभी शुरू किया, जल्दी आ जाए। हमने सिर्फ अभी तक पार्ट A3 शुरू करके बेटा ये लिखा है कि बजटेड प्रॉफिट को हमने एक्चुअल प्रॉफिट से रेकंसाइल करना है। अभी तो देखें जी, सबसे पहला सेल कौन सा? प्राइस वेरिएंस, सेल प्राइस वेरिएंस, बस। अब फॉर्मूला दिमाग में, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल पहले रखें, क्यों? तो कॉस्ट वालों में पहले स्टैंडर्ड। चलो छोटी छोटी बातें हैं, अच्छा आपको याद होगी हैं। फिर अब क्या मसला है? फिर तो अब डाटा का ही मसला है। फॉर्मूला देखो अब वही है, तो डाटा के साथ ही तो लड़ना सिखा रहा हूं आपको। अच्छा वैसे मैंने 2 सवाल सोचे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, चलो कोई नहीं, खैर है, कोई नहीं, खैर है जी। जी बताओ जी, एक्चुअल कितनी है? एक्चुअल वर्किंग 1 ओपन कर ली, सारी सामने इसीलिए रखी हुई। अब यहां से देखकर मुझे बताते जाना है आपने। ये चलो आप जरा ऐसे इधर देखो, ये क्या है? स्टैंडर्ड। ओ यार एक्चुअल तो है ही नहीं हमारे पास, एक्चुअल तो निकाली ही नहीं हमने। 1 मिनट लगेगा, ये एक वर्किंग अब कर लें थोड़ी सी। अब इतनी वर्किंग्स की हैं तो एक और सही, ब्रैकेट में भी कर सकते हैं आप, बल्कि चलें यार यहीं पे ही कर लें। वर्किंग नंबर कौन सा पहुंच गया फिर? 7। ये वैसे ब्रैकेट छोटी सी वहीं पे कर सकते हैं आप। सेलिंग प्राइस, एक्चुअल सेलिंग प्राइस है बहुत आसान, पर यूनिट जी। तो एक्चुअल सेल्स इसने इधर बताई थी 30 मिलियन है और 11,000 यूनिट्स है।
तो ₹30 मिलियन कहीं ना कहीं तो शो करना है ना। मैंने कहा चलो जहां आपने रश लगाया हुआ है वर्किंग्स का वहीं पे इसको भी कर दें। आपने लगाया होगा ना पर्चे के अंदर भी रश जी, डिवाइड बाय 11,000 यूनिट्स जी, 2727.2। खैर है यार, कोई बात नहीं, मिलियंस हैं तो कोई नहीं, हमारा अपना ही है सवाल। खैर राउंडिंग कर रहे हैं तो क्या हुआ जी। तो ले जी, बल्कि ठीक है जी, बताएं जी। एक्चुअल ₹272, बस 2727 था, 2727 वर्किंग नंबर 7, और इसमें से स्टैंडर्ड माइनस करें 2551। अच्छा अब देखो, जबानी पता लग रहा है कि सोचा था जो कि 2500 का एक यूनिट बेचेंगे वो महंगा बिका तो फेवरेबल ही लग रहा है, लेकिन हमने तो ऐसे सोचना नहीं, हमारा तो अपना जुगाड़ काम कर रहा है इस वक्त। अब मल्टीप्लाई करें जी, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, कोई अंग्रेजी नहीं लिख रहे, अब हम मल्टीप्लाइड तो लिख लें, इतनी तो ना बचत कर, गुस्सा कर गया, खून निकला है बोर्ड का, पढ़ा के आप लोगों ने ना, पढ़ के सॉरी जी, 11,000 यूनिट्स। आंसर बाद में, आंसर एक ही बात। उसके बाद जी सेल का वॉल्यूम वेरिएंस जी बेटा, वॉल्यूम वेरिएंस क्या फॉर्मूला था, एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी माइनस बजटेड सेल्स क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्रॉफिट। ना बोलना, मार्जिनल कॉस्टिंग वाले हैं और कंट्रीब्यूशन भी अवेलेबल है, ठीक है। अब कितना बजट किया था, 10,000 सेल करेंगे, कितना नहीं 10,000 तो प्रोडक्शन थी, 9,800 बजट किया था आपने और एक्चुअल में 11 बेच गए, तो 11,000 एक्चुअल पहले रखते हैं ना सेल के वेरिएंस में, 11,000 यूनिट्स ये सवाल में गिवन था, माइनस 9800 यूनिट सवाल में गिवन था, इनटू ₹851 पर यूनिट, ऐसा ही है। ये कहां से मिला आपको, वर्किंग 1 से जी, आंसर बाद में, 2 वेरिएंस हो गए। अब शुरू हो जाओ मटेरियल। अच्छा एक मिनट, मैं यूं करता हूं, ऐसे ना जरा परेशान हो रहे हैं आप, ठीक है, मैं सारे वेरिएंस लिखता हूं, तरतीब वही रखेंगे, मटेरियल प्राइस, लेबर रेट, वेरिएबल ओवरहेड, एक्सपेंडिचर, इस तरह से पहले एक्सपेंस वाले जैसे तरतीब में याद किए थे, आप तो परेशान हो रहे हैं ना, कोई मसला नहीं। ये देखो मटेरियल प्राइस वेरिएंस होगा, उसके बाद मटेरियल लिख सारा ऐसे ही ले इकट्ठा, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, नेक्स्ट जी लेबर रेट वेरिएंस, जरा ऐसे तरह स्पीड से कर लेंगे आप काम, ठीक है, और लेबर एफिशिएंसी, सिर्फ लिख ही रहा हूं ना, तरतीब तो अपनी मर्जी से करूंगा। फिर वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस और वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। फिक्स का एक ही होना है, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, और इसके बाद एक्चुअल प्रॉफिट रिपोर्ट। ठीक है जी, अब अपनी मर्जी वाली तरतीब पे हम चलेंगे, ठीक है जी। मटेरियल का रेट का वेरिएंस, मटेरियल के बारे में सोचा था कि 1800 रुपए का, मटेरियल का जो प्राइस का वेरिएंस है 1800 रुपए का 1 किलो मिलेगा, पर मसला क्या हो गया जी, अलग अलग रेट्स आ रहे हैं। अब यहीं पे कर दूं वर्किंग सारी एक जगह तस्वीर में आ जाएंगी ना, ठीक है। तो जब भी कभी मटेरियल डिफरेंट प्राइसेस पे परचेज हुआ हो तो आपको मटेरियल का प्राइस वेरिएंस एक साथ निकाल आप सकते ही नहीं, एक साथ निकाल ही सकते, ठीक है। तो फिर क्या कर लें, वर्किंग नंबर 8 कर लें, है बहुत सिंपल। पहले अपना वही फॉर्मूला लिखें, क्या फॉर्मूला जी, स्टैंडर्ड रेट जी, फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। हाँ परचेज आप करते थे, लेकिन रूल लिखवा के आ रहा हूं, आज रॉ मटेरियल का स्टॉक आ रहा है, इन्वेंट्री आ रही है, तो आज माजरत के साथ यहां पर
इसके साथ ही तो इसका दोबारा लिखें आप, आपको भूले ना, वो तो आप फार्मूलाज के पास लिखा है ना, अब एप्लीकेशन जहां पे वहां पे भी दोबारा लिखें, लिखें इसके साथ दोबारा लिखें, लिखें 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 लिखें, अपने रजिस्टर्स के टॉप पे लिखें स्टार लगा के। अगर रॉ मटेरियल का क्लोजिंग ओपनिंग, अगर रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री आ जाए जैसे वहां लिखा था, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस में, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस में टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इस्तेमाल करनी है, ठीक है। पहले भी यही लिखा है, पर वो लिखा है फॉर्मूलों वाले सफ़े पे। मैं कह रहा हूं यहां पे सवाल में अप्लाई हुआ तो इसके ऊपर भी लिखो। अच्छा 2 बार लिखोगे, डेथ पड़ रही है, याद तो हो गया ना। यही बोला था कि अगर रॉ मटेरियल कितने गया, ये रॉ मटेरियल ना के हिसाब से है 5700 किलो इशू किया आपने, तो इसमें से 3000 जो है वो डिफरेंट रेट पे आया है और बाकी का 2700 डिफरेंट रेट पे आया है। तो आप कैसे एक साथ प्राइस का वेरिएंस निकाल सकते हैं इकट्ठा, जब प्राइस सेम है ही नहीं। एवरेज प्राइस नहीं कर लेनी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, ठीक है ना। तो आपने इनको अलग अलग ही रखना है, तो बस अलग अलग आए तो आपने अलग अलग रखना है। अब इधर देखो 3000 के लिए स्टैंडर्ड रेट कितना है और एक्चुअल रेट ये एक्चुअल रेट अभी निकाला था आपने, ये 1900, तो 1800 कितने गया माइनस 1900 इंटू ये 3000 kgs है। उसके बाद दूसरा हिस्सा 1800 का ही स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड ही है ना, लेकिन एक्चुअली जो है वो 1750। अब इनके साथ आप लगा दें वो वर्किंग जिसमें आपने वर्किंग 2, मैं समझाता हूं तसल्ली से, कोई मसला नहीं है। इधर देखें कितने जी 2700 50 तो नहीं है ना, 50 भाई ने बोला, ऐसे ही बोला उसने जी, बोले जी 300 एडवर्स और 135, चलो गुड हो गया ये तो, ये एडवर्स आ गया, ये फेवरेबल। अब ये देखो अब आंसर में क्या जाएगा, हाँ 165। चेक करो एनू एदी दवाई मुक गई है या फिर बैटरी मुक गई है एदी। बेटा जी मेरे चन माई, ये दोनों देखो ना, एक माइनस है दूसरा प्लस है, मैं यूं लिख देता हूं, ये एडवर्स है और ये क्या है फेवरेबल। फिर से बता दूंगा, फिर से बताऊंगा और बार बार बताऊंगा, और जब तक आप कहोगे कि नहीं समझ आई तब तक बताऊंगा। और बताओ बस ये टोटल जरा मुझे कर दो। माइनस कैसे 165 आएगा, पक्की बात है, चलो तो तसल्ली कर लेने दो। एक तो 135 फेवरेबल था भाई, देखो मटेरियल का वेरिएंस निकाल रहे हैं हम, 135 फेवरेबल है और 3, अच्छा सॉरी मैं 30 समझ रहा हूं, मैं भी कहूं मेरी दवाई मुक गई है, मेरी बैटरी मुक गई है, मैं ये समझ रहा था, सॉरी आई एम सॉरी। मैं कहूं पता नहीं केड़ी सेंस कर रहा हूं यार, वो नहीं कर रहा, ओदी भी बैटरी मुक गई है, बस और सवाल नहीं कर रहे। हो गया ले जी 165 एडवर्स। चलो जी चले, ये आप जरा जो है ना थोड़ा सा तंग किया इसने आपको, कोई मसला नहीं है, इसके लिए आपने रेफर कर देना है वर्किंग नंबर। और ये मैंने असूल बता दिया आपको कि अगर मटेरियल डिफरेंट प्राइसेस से परचेज हुआ है तो बेटा जाहिर सी बात है आप उसको इकट्ठा नहीं कर सकते, आप उसको अलग अलग वेरिएंस प्राइस का कुछ यूनिट्स का अलग निकलेगा, कुछ का अलग निकलेगा, जाहिर सी बात है। जितना प्राइस का वेरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड ये सेट किया था, कुछ आपने 1800 खरीदे, कुछ 1700 के, जो भी है, ठीक है, तो वो हर एक का अलग अलग आएगा, ठीक है। कितना आया वो देख लें, ये अभी लिख लें कितना, चलो माइनस कर तो दिया है, एडवर्स लिख लो, लिखना बस, तो चले जाओ, इसको रास्ता दे दो यार। अब हम सवाल तो खत्म कर लें यार, बचा क्या है इसमें, सवाल में बचा तो है कुछ नहीं जी। उसके बाद कौन सा करेंगे जी, लेबर रेट, ये देखो मटेरियल यूज बाद में, मैंने कहा था पहले ये आसान वाले कर लें, ठीक है। लेबर का स्टैंडर्ड रेट क्या है 150 पर आवर, एक्चुअल रेट कितना आया 165 पर आवर, तो स्टैंडर्ड
माइनस एक्चुअल इंटू टोटल एक्चुअल आवर्स। अब ये कहीं से ढूंढो, पेड वाले कहां पे हैं जी? एक मिनट, कहीं पे तो गिवन होंगे, ढूंढो ढूंढो। ये तो बजटेड हैं, कोई बात नहीं, हमें खुद निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये 2.28 लेबर आवर पर यूनिट चाहिए। एक्चुअल में यूनिट कितने बने जी बेटा? जी जी हाँ, वो बाद में करूंगा तो सही कर लेंगे। अच्छा जी, इधर देखें, अब यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे भी आ जाए कि वहीं पे वर्किंग्स करनी है सारी। अभी भी कोई है गुंजाइश? कोई है? जी करीब करीब कर रहा हूँ, करीब करूंगा इंशाल्लाह। वर्किंग नंबर, ओ फोटो वाले, तुम्हें फोटो नहीं खींचने दूंगा मैं, तुमने तो एक चीज भी नोट नहीं की, कतन नहीं। वर्किंग 9 जी बेटा, एक्चुअल लेबर आवर्स पेड निकालना चाह रहे हैं हम, ठीक है जी। अब मुझे बताएं, एक्चुअल आपने यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए हैं? 11,000। और एक्चुअल आर पर यूनिट कितने लगे हैं ये आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी, 2.28 लेबर आवर्स पर यूनिट। वेरी सिंपल, ठीक है। तो 2 बहुत ज्यादा डाटा है, बहुत ज्यादा, 2.28 लेबर आवर्स पर यूनिट लगे, और रात को भी ये काम में आएगा आपके, और सुबह पहली क्लास फिर सीएमए की है, इसलिए नो होमवर्क। मैं अगला सवाल शुरू ही नहीं कर रहा, लेकिन कल जब आप आओगे अगला सवाल हम करेंगे, वो सवाल इसका बच्चा है। इसके तो सभी बच्चे होंगे, सही कह रहे हो, इसके सभी बच्चे होंगे। सवाल इसका बच्चा है, लेकिन उसमें जो एक ये बदतमीज लाइन है ना, बस इसका चेंज है, तो वो चेंज समझेंगे। सवाल जब करेंगे दोबारा तो इस तरह की चीजें दोबारा से आएंगी और बहुत इजी भी लगेंगी। वैसे भी आपको होमवर्क तो है कोई नहीं, दिल करेगा आप घर जाके दोबारा इसको एक बार फड़का देंगे। हाय 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 हाय, 11,000 यूनिट्स जी बेटा बोले। प्रोड्यूस 12,000 की हैं, 11,000 क्या था फिर? ओके जी, 27,360। चलो जी, लेबर रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट वर्किंग 1 में पता है आपको, स्टैंडर्ड रेट ₹50 वर्किंग 1 से आया। एक्चुअल रेट ये कौन सी वर्किंग में? 2 में, 3 में? सामने रख ले, नहीं सामने रख ले फिर भी सारी। एक्चुअल फिक्स्ड एफवाई को बस छोड़ दें जी। वर्किंग 3 के अंदर ये आपने निकाला था जी 165 इंटू एक्चुअल 27, ये कौन सी वर्किंग में निकला अभी अभी? वो एंड पे जाके वर्किंग 9। ले जी, आंसर बाद में। अब इसको ज़रा तसल्ली से देख ले, मैं ज़रा स्पीड स्लो करूं, मुझे लग रहा था कि सिर्फ मैं वेरिएंसेस बोलता जाऊंगा और खड़क खड़क होते जाएंगे, लेकिन आपकी मेंटल कैपेसिटी भी थोड़ी लो होगी, इसलिए ज़रा सुकून से वेरिएंस निकल आया, इसको देखें फिर अगले की तरफ चले। और पहले आप कैलकुलेट दिमाग में करें, फिर मैं सॉल्व करूंगा, ताकि थोड़ा सा समझ आना शुरू हो। जी बेटा हैं? हाँ, मटेरियल टोटल कितना यूज हुआ है? हमने मटेरियल यूज लेना होता है, कितना यूज हुआ है सवाल में पता है कहां पे पड़ा हुआ है? 5700। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो 3,000 सारा यूज हो गया ओपनिंग वाला, और बाकी अब 3,000 का रेट हमने निकाल के रखा हुआ है ये, और बाकी 15,000 जो खरीदे हैं उनका ये। तो स्टैंडर्ड तो सेम रहा, लेकिन एक्चुअल 3,000 केजीज का डिफरेंट है, 2700 का डिफरेंट है, ये दोनों मिलकर 5700 केजीज हैं। मैं इसको दिखा देता हूं, वैसे छेड़ने की दिल नहीं कर रहा था छेड़ने का। ये 5700 केजीज वाज इशूड टू प्रोडक्शन, और ये कंज्यूम्ड है, ठीक है। और हमने लेना भी यही यूज्ड वाला ही होता है, जो इशू हुआ है, जो वही यूज हुआ है ना, ठीक है। वो हम इसलिए लेते हैं क्योंकि मटेरियल का स्टॉक आ गया। मटेरियल रेट, मटेरियल प्राइस। उसके बाद लेबर रेट का वेरिएंस निकालने चला मैं। लेबर रेट के वेरिएंस में मुझे स्टैंडर्ड रेट भी मिल गया, एक्चुअल रेट भी मिल गया, ये नहीं मिल रहा था, तो इसके लिए वर्किंग नंबर 9 कर ली। वर्किंग 9 क्या है? हमने सोचा था 2 पता नहीं कितने 4 लेबर आवर्स लगने हैं, लेकिन एक्चुअल में एफिशिएंसी बेहतर होने से एक्चुअल में लेबर आवर्स लगे 2.28।
कहाँ से आपको पता लगा? ये मैंने वर्किंग रेफर नहीं की, घर जाके आपको समझना आए इसलिए कर देता हूँ। कौन सी वर्किंग? वर्किंग 3 नहीं, नहीं, वर्किंग 3। उसके बाद 12,000 यूनिट्स आपने मुझे बताया प्रोडक्शन हुई है, तो ये आपने एक्चुअल आवर्स यही पे किए होंगे। ठीक है, चलें आगे। अब वेरिएबल ओवरहेड, चलें, ये 10 मिनट का सवाल नहीं है, लेकिन मैं सुकून में आ गया हूँ, 15 मिनट लगा लूंगा, पर ये नहीं कि जाते जाते आप खराब हो। अगला सवाल पढ़ेंगे भी नहीं, ओके डन। 10 मिनट में भी हो सकता है। 10 मिनट एक दिमाग को फ्रेश करके 4 वेरिएंस रह गए, निकाल दो जी। ऐसे चलें जी। वेरिएबल ओवरहेड का रेट वेरिएंस आप निकालें, सब कुछ आपके सामने। स्टैंडर्ड रेट बताओ यहां से देखकर, स्टैंडर्ड रेट 2200, एक्चुअल रेट 2288, एक्चुअल मशीन आवर्स कहीं से नहीं निकालने की जरूरत, 2100 गिवन थे। आपने मुझे ढूंढ के दिखाया था, मुझे तो अब नहीं भूलने वाले, मुझे तो आपने याद कराया, अब मुझे नहीं भूल रहे। आप भूल जाएं तो अलग बात है। ये देखें आसान है, पर मैं फिर भी रुक के आराम से इसको कैलकुलेट करने आया जी। रुपीस क्या सोचा था? 2200। ये वर्किंग नंबर 1 से निकला था, अगर आपने निकाला था तो फिर ये वहीं पे लिखे जी। और एक्चुअल कितना आया? 2288। ये वर्किंग कौन सी वाली है? ये देखो, वर्किंग 4। और कितने मशीन आवर्स? ठीक है जी, तो ये आपके मशीन आवर्स सवाल में गिवन थे, कुछ रेफर करने की जरूरत नहीं है। तसली उधर रखें, उधर रखें, मेरे पीछे ना आया करें, उधर रखें, बच्चों को देखने दिया करें तसल्ली से, भाई आप भी देखें उसको। यार इतना आसान अगला है, इधर ले आओ। अब अगला कौन सा है जी? फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ये तो निकला पड़ा है। बजट क्या किया था? 3.8, एक्चुअल क्या है? 3.84। क्या ख्याल है, क्या होता है इसका फॉर्मूला? फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? बजटेड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। कितनी बजटेड थी? ₹3800 कर दूं, 1000 में चल रहे हैं। और एक्चुअल कितनी निकल आई? ये कहां पे आपने निकाली है जी? इधर ले आओ, इधर ले आओ। वर्किंग नंबर ही छुपाता है यार। वर्किंग 5, ठीक है, चलो इसको सामने रख लो, वर्किंग 5। बस ये तो खत्म, वेरिएंस आ गया। देख लेना, वो तो एंड पे प्लस आएगा तो एक ही बार लिखते जाएंगे। देखो इसको तसल्ली से, उधर ही रखें। अब सिर्फ 4 वेरिएंस रह गए हैं जी। मटेरियल यूजेज, लेबर एफिशिएंसी, 3 है बल्कि वेरिएबल ओवरहेड का, तो वो वही स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल वाले हैं। ले आए इधर, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल वाले रह गए हैं। तसल्ली से देख लें, कोई मसला नहीं, देख लें और फिर आगे चलें। पहले उसी को देखें तसल्ली से। देखो 2 मिनट का काम था, लेकिन 10 मिनट पे ले गया हूँ, आराम से करो। ऐसे नहीं सारी क्लास कीता करता पानी फेरन दौड़ कोई नहीं की। अगला सवाल आगे दौड़ पीछे छोड़। ये सवाल अच्छा होगा तो अगला सवाल आप ऐसे करके करेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड से। जो लेफ्टी होंगे वो द हैवीएस्ट क्वेश्चन, और कोई नहीं है इस टॉपिक में, सबसे जबरदस्त मजे का आला सवाल की बात कर रहा हूं। और अच्छा स्वाद आ गया क्या? चलें जी, अब आ जाएं, जब आपको स्वाद आ गया तो आ जाएं इधर। अब आपने क्या रह गया? मटेरियल यूजेज वेरिएंस। ये मैंने इसलिए अलग किए हैं तीनों, ये इसलिए अलग किए हैं कि ये कौन से हैं? ये कौन से वाले हैं? स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल वाले। मटेरियल यूजेज, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, इसलिए जरा मैंने इनको अलग किया, रेट वाले अलग कर लिए थे। ठीक है, अब तसल्ली से आपने मटेरियल यूजेज वेरिएंस निकालना है, जल्दी करें। इधर ले आए आप डाटा पे ले आए। ये सारा डाटा आपके सामने, स्टैंडर्ड कार्ड आपके सामने, जिससे आपको स्टैंडर्ड भी मिलेगा। एक्चुअल प्रोडक्शन आपके दिमाग में तो कम से कम है ना, 12,000, तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल जी, इस वक्त तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल निकालो। एक यूनिट पर आधा किलो
तो 6000 सीधा सीधा, ठीक है, 6000 सीधा सीधा। ये देखो, वेट करूं, निकाल रहे हैं आप लोग, ये निकाल दो इधर देख। अच्छा जी, इधर देखिए जी, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल 0.5 kgs पर यूनिट, ये स्टैंडर्ड था पर यूनिट। कितने एक्चुअल यूनिट्स बनाए? तो मैं यही कह रहा था कि आप डायरेक्ट भी 6000 यूनिट्स लिख सकते हैं। बहरहाल स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल माइनस एक्चुअल मटेरियल कंज्यूम्ड, तो जो 57,000 गिवन है, ये कंज्यूम्ड ही तो है, पढ़ो, ओके सॉरी, 5700 किलोज, ठीक है ये, और उसके बाद मल्टीप्लाई किससे करते थे इसको, ठीक है, तो -57, ये 6000 kgs आया था, लेकिन अब आपने 6000 नहीं लिखने दिया, तो मैंने ये तोड़ के स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल माइनस, अच्छा उसके बाद रेट क्या है? इतना शोखे हो गए फिर क्यों लिख रहे हो, जगह ही ना पूरी है, खुला खुला करके ऐसे ही लिख रहे हैं, पता नहीं जी। ये जनाब आपका आया है वर्किंग 1 से, इनटू रुपीस कितना आया, 18 या 12, 10 दो एक दफा, 1800, ये भी वर्किंग 1 की ही पैदावार है जी। आंसर निकाल लेंगे। चलें आप लेबर एफिशिएंसी निकालें, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, जल्दी करें। आप ओनली 2 वेरिएंसेस, आप छुट्टी से सिर्फ 2 वेरिएंस दूर रह गए हैं। अभी उधर ही रखें यार, देखने दे बच्चों को, ऑनलाइन वालों को भी, पहले इसको देख ले तसल्ली से, अगर कोई मसला है तो। वैसे है को नहीं ले आए इधर, ये आसान ही था। जी स्टैंडर्ड फॉर 12,000 एक्चुअल, ये पर यूनिट ही है ना, 2.5, तो स्टैंडर्ड फॉर 12,000 12,000 ही थे ना, बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल माइनस टोटल एक्चुअल आवर्स, क्या नहीं माइनस किया, हाँ पहले लिखा था तो वो आपने सही कर लिया ना, माइनस कितना था 5700 जी, मैं भी कहूँ बड़ा खुला खुला आ गया, 5700 यूनिट्स, ये सवाल में गिवन था, ऐसा ही है। और उसके बाद रेट इनटू रुपीस 1800 पर यूनिट, ठीक है जी, पर यूनिट, ये वर्किंग नंबर 1 से आया था ये भी। अच्छा ले जी, 2.4 इंटू 12,000, ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल माइनस, ये आपने निकाला था, ये लेबर आवर पेड है, यही वर्कड है। अभी तक आपका आइडल टाइम वाला चक्कर आया ही कोई नहीं, ठीक है, सुस्ती से काम कर रहे हैं या चुस्ती से, वेले नहीं बैठ रहे, ठीक है। अच्छा जी, तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल 2.4 लेबर आवर्स पर यूनिट इंटू 12,000 यूनिट्स माइनस 27, क्या बेटा, ये इसका आंसर जो भी है मैंने लिखा नहीं, 28 समथिंग आवर्स, ये स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल था, इसका मतलब तेजी से काम किया उन्होंने जी। लेबर आवर्स ये कहाँ से मिला आपको, वर्किंग 9 से, और उसके बाद इसके मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड रेट को 150। यार ये ना यूं करके लगा लो साथ, बच्चे तो घूम जाएंगे, बल्कि बहुत दूर हो जाएगा, रहने दो, ठीक है, थोड़ा बहुत कर ही लें जी। रुपीस 150 पर लेबर आर, ठीक है, वर्किंग 1 से आया ये जी बेटा। उसके बाद रह गया है वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी, आप वो निकालें, मैं जरा जगह ना खुली कर लूँ, बहुत ही तंग हो गया काम, ये तो यूज भी नहीं किया हमने। 4540, शाबाश शाबाश, जल्दी करें, 2 तो निकल ही आए थे ना, 165। वैसे आपस की बात है, वॉल्यूम वेरिएंस, अच्छा वो आंसर नहीं निकाला, मैं कहा शायद वॉल्यूम वेरिएंस ही नहीं कटिया लेता। शाबाश शाबाश, जल्दी करें जल्दी करें, कोई नहीं, गलत हो जाएगा तो खैर है, अभी सही वाली तस्वीर खींच लेना, घर जाके सही दोबारा कर लेना। कौन से वाले भाई, तो तुम भी कोशिश कर लो ना। अच्छा तुम्हारी कोशिश भी नजर आ रही है, तुम लेक्चर्स में भी पीछे ही हो अभी। 0.2 मशीन आवर्स स्टैंडर्ड है, 0.2 इंटू 12,000 यूनिट्स,
और एक्चुअल आवर्स उसने सवाल में दिए हुए हैं। ये सबसे आसान यही साबित हुआ जो उसने एक्चुअल आवर्स दे दी थी ना 2100 मशीन आवर्स, ठीक है। तो इधर देखें जी, 0.2 मशीन आवर्स पर यूनिट, ये वर्किंग नंबर 1 से मिला, इनटू 12,000 यूनिट्स माइनस 2100 मशीन आवर्स, ये कहां से मिला, ये भी सवाल में गिवन था, इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट ये है, कितने गया, 2200 पर मशीन आवर, कितने गया जी, ₹2200 पर मशीन आवर। तो वर्किंग 1 जी, खत्म कहानी। आंसर बताना शुरू करें हम। पहले वाले का आंसर बताएं। 1936 फेवरेबल। तीसरे का लिख लिया इधर। अच्छा 1936 फेवरेबल था। अच्छा जी, नेक्स्ट 1021 फेवरेबल, ये हो गया। इसका 500 क्या है, माशाल्लाह, ओ माय गॉड, ऐसे लिख दिया करें एडवर्स को माइनस में, तो प्लस माइनस इजी होगा जी। 216 जी 185 फेवरेबल, ठहर जाओ, एडवर्स जी, फेवरेबल 660, अच्छा जी, फेवरेबल 40 एडवर्स जी, सुभान अल्लाह। 8115 कोई नहीं, राउंडिंग का डिफरेंस है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन ये कल वाले सवाल में राउंडिंग का डिफरेंस नहीं होगा ये ऐसे ही है, 8113 ही है, ठीक है। अगर आप घर पे ट्राई करना चाहें अगला सवाल, अच्छा वैसे भी सुबह 7 बजे क्लास है तो आप ना ही करें, फिर मैं कल खुद ही करा देता हूँ, ठीक है। तो ठीक है जी, इस सवाल को करें जरा, ये भाई पूरी तस्वीर ले लेनी है इसमें, ठीक है। ओके, होमवर्क यही है, दोबारा अगर कर लो हिम्मत करके। अल्लाह हाफिज। तस्वीर नहीं कहने देनी, बाकी को मत रहे ने। ये इधर वो सवाल के बाद इस वर्किंग को भी एक बार जरा दिखा दो बच्चों को, थोड़ा जूम इन करके ना, ताकि ये भी ऑनलाइन वाले बच्चे जिन्होंने घर पे लेना है लेक्चर वो ले लें। अल्लाह हाफिज बच्चों। सॉरी आपको मैं 2 लेक्चर्स नहीं करा सका, एक ही हुआ है।